हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर AR नासिर इन यूके। आज की इस वीडियो में मैं ख़ास इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ स्टूडेंट्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा दिनों से वेट कर रहे हैं अपने स्टडी वीज़ा के लिए टू कम एंड स्टडी इन यूके। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रब्ता किया है और जो मुझसे कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे हैं यूके के वीज़ा के लिए और उनकी यूनिवर्सिटी की जो इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है वो भी गुजर चुकी है। सो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आप जो अपनी फीस है उसको रिफंड करवा सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम बैक एवरीवन। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे एंड यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। वो तमाम लोग जो इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं उनको मैं बताता चलूं कि माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुर्रहमान नासिर एंड आई एम वर्किंग एज अ सीनियर लेक्चरर एट अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इन यूके। और इस चैनल के ज़रिए मैं आपके साथ वो तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जिनको जानकर आप भी यूके आ सकते हैं और आप भी अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं इन यूके। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि बहुत अरसे से अपने यूके में स्टडी वीज़ा का वेट कर रहे थे और वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी जो स्टडी की जो इनरोलमेंट डेडलाइंस थी वो गुजर चुकी हैं या बहुत करीब पहुंच चुकी हैं और अब उनको लगने लगा है कि उनका वीज़ा अगर आया भी तो वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। सो अब वो क्या कर सकते हैं? अगर अब आप अपने वीज़ा को विड्रॉ करते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन को विड्रॉ करते हैं या आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उन दोनों सूरतों में वो कौन कौन सी फीस है जो आप रिफंड करवा सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द वीज़ा फीस। वो फीस जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन के तौर पर UKVI ऑफिस में सबमिट की थी जो कि फॉर द वीज़ा प्रोसेसिंग होती है, वो फीस को मैं बताता चलूं कि वो रिफंडेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इवन इफ़ यू हैव विड्रॉन दी एप्लीकेशन, अगर आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ भी कर दिया है या इन केस कि आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हुआ है, दोनों सूरतों में क्योंकि आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाया था और आपकी एप्लीकेशन पे किसी न कुछ ना कुछ काम तो किया होगा और उसको काम असाइन हुआ होगा, इस बेसिस पर जो UKVI ऑफिस है वो इस फीस को नॉन रिफंडेबल फीस कहता है। अब बात कर लेते हैं अबाउट दी IHS फी। वो फीस जो आपने इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज की मद में पे की थी एट द टाइम ऑफ योर वीज़ा एप्लीकेशन, क्या वो आपको रिफंड हो सकती है कि नहीं हो सकती और अगर हो सकती है तो कितना हो सकती है? यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अपने वीज़ा की एप्लीकेशन को विड्रॉ किया है या अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, इन दोनों केसेस में क्योंकि अब आप यूके नहीं जा रहे हैं, जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है विच इज़ अ काइंड ऑफ योर हेल्थ इंश्योरेंस इन यूके, वो अब आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी एंड द UKVI इज़ बाउंड टू रिफंड यू द होल इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज फी। जिस अकाउंट के थ्रू या जिस कार्ड के थ्रू आपने पेमेंट की थी, वो कार्ड जिस अकाउंट से कनेक्टेड था उस अकाउंट में आप अपनी जो पेमेंट है जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज की मद में आपने UKVI ऑफिस को पे की थी वो आप वापस हासिल कर सकते हैं। और इसको हासिल करने में नॉर्मली लगते हैं अराउंड 28 डेज। 28 डेज के अंदर अंदर आफ्टर दी विड्रॉल एप्लीकेशन या आफ्टर रिजेक्शन ऑफ योर वीज़ा आप इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज फीस IHS फी को 100% रिफंड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अबाउट द थर्ड कैटेगरी ऑफ फीस जो है यूनिवर्सिटी की एडमिशन फीस या यूनिवर्सिटी के अंदर जो पहली अमाउंट जो आपने सबमिट करवाई थी एज पार्ट ऑफ योर एडमिशन प्रोसेस। और क्योंकि यूनिवर्सिटी में नॉर्मली फर्स्ट पेमेंट के तौर पर आप जो अमाउंट सबमिट करवा रहे होते हैं वो रेंज करती है बिटवीन 3000 पाउंड टू समवेयर बिटवीन 8000 पाउंड। नॉर्मली ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में अमाउंट देखी जाती है एज 5000 पाउंड एज द इनिशियल पेमेंट और बाकी फीस आप ज्वाइन करने के बाद देते हैं। वो जितनी भी फीस है, चाहे वो 3000 है या वो 5000 है या वो 8000 पाउंड है, वो सारी फीस भी आपको 100% रिफंडेबल होती हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कुछ परसेंट को डिडक्ट करती हैं अगर विड्रॉल होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ ये तमाम फीस आपको रिफ़ंड कर देती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो यूनिवर्सिटी की जो ये फ़ीस है ये रिफ़ंड कहाँ होती हैं? तो जाहिर सी बात है, अगर अब आपने अपने अकाउंट से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ये फ़ीस ट्रांसफ़र की थी आपकी अकाउंट में ये फ़ीस वापस आ जाएगी। और अगर आपने किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को लाइक विनोरा को यूज़ किया था तो उस केस में आपके अकाउंट में विनोरा के थ्रू ये पेमेंट वापस आ जाएगी।
मतलब ये है कि जिस अकाउंट से ये पेमेंट मेड हुई थी उसी अकाउंट में ये पेमेंट वापस आ जाएगी। वो अलग बात है कि कुछ ना कुछ चार्जेस अप्लाई हो सकते हैं अपॉन दी करेंसी कन्वर्जन रेट, क्योंकि उसमें फ़र्क आ सकता है। जब आपने अमाउंट सबमिट करवाई थी और अब जब आपको अमाउंट रिफंड हो रही है तो उसके हिसाब से इस अमाउंट में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। लेकिन फ़ीस के हिसाब से यूनिवर्सिटी नॉर्मली आपको वो तमाम फ़ीस वापस कर देती है, रिफ़ंड कर देती है जो आपने एज इनिशियल पेमेंट सबमिट करवाई होती है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है ये कितने अरसे में रिफ़ंड हो जाती है। सो नॉर्मली देखा जाता है कि ये फ़ीस जो है वो रिफ़ंड हो जाती है और वापस अकाउंट में पहुंच जाती है बिटवीन द रेंज ऑफ 6 to 12 वीक्स। कभी कभी वो 6 वीक्स से पहले भी आ सकती है या ज़्यादा से ज़्यादा 12 वीक्स के अंदर ये अमाउंट आपके पास वापस आ जाती है। सो आपको किसी भी सूरत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फ़ीस है ये आपको वापस ज़रूर मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं वो तमाम लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया और फिर भी उनका वीज़ा नहीं आया। तो मैं उन सबको ये कहूँगा कि डेफिनेटली आप इस वक्त सैड तो फील कर रहे होंगे, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो और बिल्कुल भी उदास मत हो, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने मई इनटेक में भी एडमिशन्स को ओपन कर दिया है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वैसे ही जो सितंबर इनटेक है उसमें भी ये केसेस को ज़रूर लेंगी। और उसके अंदर अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट लेसन है कि आप टाइमली अप्लाई करें फॉर दी स्टडी वीज़ा, ताकि आपका जो केस है वो जल्दी प्रोसेस हो सके और आपको यूके में एडमिशन और उसका वीज़ा जल्दी मिल सके। मैं इस बात को लेके बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहा था कि ये कितना बड़ा बैकलॉग है, और मुझे पता चला है कि अराउंड 30,000 एप्लीकेशंस वर एक्चुअली सबमिटेड इन अ डे, जिसके अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही थी वो हो रही थी फॉर अराउंड 7 to 8,000 वीज़ा एप्लीकेशन। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतना ह्यूज बैकलॉग था और उसको कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, लेकिन हो सकता है किसी वजह से आपका वीज़ा इस प्रोसेस में डिले हो गया हो और आपकी यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है फॉर ज्वाइनिंग वो या बिल्कुल करीब आ गई है या वो पास हो चुकी है। एक और ऑप्शन भी आपके पास हो सकता है और वो ये है कि आप जो अपनी इनरोलमेंट है, अपनी जो ज्वाइनिंग है यूनिवर्सिटी में, उसको थोड़ा डेफर कर दें और सितंबर या मई इनटेक में आप यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लें। लेकिन इस सब के लिए, जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस में आपको कहा है, यू नीड टू कम्युनिकेट विद द यूनिवर्सिटी, ताकि आप उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर सकें इन अकॉर्डेंस विद कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस को भी आपको फॉलो करना तो बनेगा ही। आज की ये वीडियो बस इतनी ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि वो तमाम लोग जो परेशान हैं अपने वीज़ा को लेकर, उनका वीज़ा जो बहुत डिले हो गया है, वो इस वीडियो को देखकर कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। आई विल अगेन रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपकी तरफ से मैं मजीद मोटिवेशन हासिल करूँ और आपके लिए मजीद कॉन्टेंट बनाता रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम। मे पीस बी अपॉन यू।